मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को ऐलनाबाद हल्के के गांव रंधावा में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता ही प्रत्याशी का भाग्य तय करती है। सिद्धांत व सत्यता के साथ खड़े रहने वाले हमेशा जीतते हैं। ये उपचुनाव ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता का भाग्य तय करेगा और इसीलिए आने वाली 30 अक्टूबर को वोट डालते वक्त अपने विवेक और बगैर किसी डर के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कमर के सामने का बटन दबाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करें। यह अपील मुख्यमंत्री ने जनता से की। देश प्रदेश में संस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में संस्कृत वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश में खोला जाएगा और ये विश्वविद्यालय बनकर भी जल्द तैयार होगा। वहीं जयराम विद्यापीठ में 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय वैदिक सम्मेलन में देश भर के 100 से ज्यादा प्रकांड वैदिक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पांडे जी ने मुझे मेरे पूर्वजों की याद दिलाई। साल का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आने वाला है। ऐसे में सबसे ज्यादा रकम ऑटोमोबाइल सेक्टर में खर्च होने की उम्मीद है। शहर में ज्वेलरी के तमाम शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों के अलावा कपड़े, फुटवियर बाजार में ग्राहक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। वहीं व्यापारियों से इस बार की दिवाली पर व्यापार को लेकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस साल बाजारों में थोड़ी रौनक है। व्यापारियों ने इस बार जबरदस्त बिक्री होने की उम्मीद भी जाहिर की। हरियाणा के फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजार जगमग हो चुके हैं, खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। उधर पूरे हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत लगातार जारी है। किसान डीएपी खाद लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अंबाला में किसानों को सूचना मिली कि अंबाला की अनाज मंडी में डीएपी खाद पहुंची है, जिसके बाद बीकेयू के जिला प्रधान समेत कई किसान अनाज मंडी जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों से आज मंडी में पहुंची डीएपी खाद बेचने की मांग की। साथ ही किसानों ने मौके पर ही अंबाला एसडीएम से बातचीत की है और डीएपी खाद मुहैया करवाने की मांग की। हाँ, एक मिनट। वो इनकी मशीन में आता है कंपनी की तरफ से। ये दिन की मशीन में आ जाएगा, फिर ये बांटना शुरू करेंगे। मशीन के जरिए बिल कटता है आजकल और मशीन में जो सिस्टम होगा वो मशीन के जरिए है। एसडीएम साहब से बात हो ली, वो कह रहे जब तक इनकी मशीन में नहीं आता और फिर आपको बुलाएंगे, आपको मैसेज देंगे, फ़ोन करेंगे भी हमारे पास आ गया, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम मौके पर आएंगे, फिर इसको बांटा जाएगा। प्रधान जी, बहुत किले तो 1000 कट्टा आया, कुछ भी नहीं है। ये तो 10,000 भी थोड़ा था। यहाँ तो लाखों के हिसाब से चाहिए। हर एक किले में, एक गांव में 1000-1500 कट्टा लगता है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार भी बड़े बड़े गांव हैं। ये तो कुछ भी नहीं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद अब डेंगू अपना कहर ढाता जा रहा है। डेंगू के दंश से 101 लोग पीड़ित हो चुके हैं। पीड़ितों और उनके परिजनों में हाहाकार मचा रखा है। वहीं सरकारी अस्पतालों की बात छोड़ निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भरमार देखने को मिल रही। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सुरेश सहोता मानते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक डेंगू के 101 केस सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभाग हाई अलर्ट पर है। लोगों को सलाह दी गई है कि पूरे बाजू के कपड़े पहने और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। दरअसल बढ़ते में अभी बढ़ोतरी है, लगभग 30 तारीख तक बढ़ेंगे केसेस पूरे हरियाणा में बढ़ रहे हैं, इवन इंडिया में बढ़ रहे हैं। बट हम लोग हाई अलर्ट पे हैं और हमने अपने जितनी भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सारी टीमें गठित कर रखी है और मौके पे जाकर वो जैसे ही हमें कहीं लार्वा मिलता है हम वहीं पर लार्वा खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हम केसेस को कंट्रोल में कर रखा है और आगे भी बढ़े। उधर अंबाला नगर निगम के कमिश्नर ने नगर परिषद अंबाला छावनी का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें बिल्डिंग, एस्टैब्लिशमेंट, टैक्स ब्रांच समेत कई अन्य विभाग अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं नगर निगम कमिश्नर की परिषद में आने की खबर सुनकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भी हड़कंप मच गया। साथ ही सभी इधर से उधर फाइलों को समेटते दिखाई दिए। वहीं इस मौके पर कमिश्नर ने अवैध रूप से रह रहे नगर परिषद के क्वार्टर में रिटायर्ड कर्मचारी प्राइवेट लोगों से किराया वसूलने की बात कही है। कमिश्नर ने लोगों को दीपावली पर मास्क लगाकर उचित दूरी बनाने और लोगों से कोरोना नियम का पालन करवाने की अपील भी की। है कि हमने डिसाइड करते हैं कि हम
हर एक एज अ डीएमसी हमको हर नगर पालिका विजिट करनी होती है और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको सुनना होता है। साथ ही साथ जनता की जो समस्या अगर निदान नहीं हो रहा तो उसका क्या कारण है इसको भी जांचना जरूरी है। आज इसी उसमें हमने सभी ब्रांचेस का दौरा किया था। कुछ एक ब्रांचेस में ऐसा था कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी उनके बारे में उनको पता नहीं था या फिर उनकी तरफ से उनकी ढिलाई थी, तो उस बारे में उनको अवगत कराया गया कि इस तरह से काटने से थोड़ा सा जनता को ज़्यादा परेशानी होती है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन समय समय पर जारी की है इसको आप फॉलो करिए। उधर कुरुक्षेत्र में किसानों ने समय पर ट्रांसफार्मर न मिलने पर रात के समय गांव के घरों में छापे मारने के विरोध में शाहबाद बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर दिया। इन किसानों का कहना है कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं उनको विभाग की तरफ से बदलने में काफी देरी की जाती है, जबकि विभाग के अनुसार 48 घंटों में ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता है। किसानों ने बिजली विभाग से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने पर काम करने की मांग की। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर किसानों को बिजली न आने की वजह से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। किसानों ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया है। 8 बजे तक बिजली नहीं आई, 1 से 2 चलती है, वो जाके सारे बैठ गए। 2 बजे शेड्यूल बन गया, सुबह 5 से 5 का शेड्यूल देते तो हम 5 बजे चालू कर दिए। वो नहीं है आपका जो कैलकुलेशन निकाल के 1 बजे तक 8 बजे तक बिजली नहीं आई, वो 1 से 2 चलती है, वो जाके। और अब बात करेंगे अपना हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की ओर से कहा गया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है और भविष्य में न ही कोई कमी रहेगी। केंद्र सरकार से डीएपी खाद के 6 रैक जल्दी प्रदेश को मिल जाएंगे। उन्होंने ये बात यहां पर चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। दरअसल हरियाणा में इन दिनों किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। डीएपी खाद की 6 रैक बहुत जल्द पहुंचने वाली है, जिसके बाद किसानों का खाद का ये संकट दूर हो जाएगा। सारे किसान सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अपना ध्येय है।